यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन बड़ू। चलो भाई, फिर से आप लोग का बड़ा बहुत बहुत मैथ्स के लेक्चर में बड़ा स्वागत है। और बताओ बड़ा, कैसे हो सब लोग? अरे वाह, क्या बात है यार, फिट एंड फाइन, वेरी गुड बड़ू। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल बड़ू। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। चलो, इन अवर लास्ट लेक्चर बड़ा वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट some standard equivalent statements in logic, right? Some standard equivalent statements in logic, and in that some standard equivalent statements in logic, we have studied some of the important laws। भाई, हम लोग ने जो इंपॉर्टेंट लॉस पढ़े थे, वो लॉस तुम लोग मुझे एक बार बता सकते हो? फटाफट फटाफट आंसर दे सकते हो मुझे? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वॉल्यूशन लॉ, तो भाई मुझे ये बताओ कि इन इन्वॉल्यूशन लॉ व्हाट वी हैव स्टडीड कि negation of negation p, the answer is equivalent to। करेक्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड। द आंसर इज इक्विवेलेंट टू p। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द आइडेम्पोटेंट लॉ, व्हाट इज p और p इज इक्विवेलेंट टू? p, what is p and p is equivalent to? p। अच्छा, नेक्स्ट, according to the commutative law, p or q, it is equivalent to? p or q, it is equivalent to? Wrong, Anisha, it is equivalent to q or p? p and q, it is equivalent to? p and q, correct, very good, it is equivalent to q and p. P and q is equivalent to q and p। चलो, ready with the next, that is called to be as which is called to be as associative law. Associative law. Now, when I am using the word associative law, so in that case, you should know what is associative law is. ये यहाँ पे तुम लोग ने बड़ा स्कूल डेज में ये पढ़ा होगा प्रॉपर्टी के, इफ इट इज a plus you might have studied that,
it is a plus whole b plus c बराबर है. If b and c these are the two numbers, तो पहले तुम लोग बच्चा यहाँ पे किसको ऐड करेगा, b and c को, बराबर है. एंड फिर b and c का जो भी आंसर आएगा वो ऐड करेगा किसके साथ, a के साथ. या तो फिर यहाँ पे पहले ऐड कर लो a एंड b, और a एंड b का जो आंसर आएगा वो तुम लोग ऐड करो किसके साथ, c के साथ, बराबर. अब मुझे ये बताओ, इन बोथ द केसेस द आंसर विच विल कम, इट विल बी वन और द सेम के इट विल बी डिफरेंट. आंसर जो तुम्हें मिलेगा इट विल बी वन और द सेम के इट विल बी डिफरेंट. वेरी गुड, इट विल बी द सेम, बराबर. तो एसोसिएटिव लॉ में भी that is our rule number 2. ये देखो rule number 2, either you try to find the value of, ये देखो p और whole q और r, p और whole q और r, या तो फिर पहले you find the value of whole p और q और r. भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, it is all exactly one or the same. It is all exactly one or the same. अच्छा भाई, अगर ये लॉ और के लिए काम कर सकता है तो बड़ा एंड के लिए भी तो ये लॉ यूजफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है. P एंड होल Q एंड R, जिसमें तुम लोग ने पहले फाइंड किया Q एंड R, बराबर. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड R, देन यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू विथ P. या तो पहले बड़ा P एंड Q फाइंड कर लो और उसके बाद फिर वो आंसर को तुम लोग कंबाइन करो R के साथ. भाई क्या होगा, द रिजल्ट विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम. द रिजल्ट विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम. बराबर. अब यहाँ पे तुम्हें कहीं पे बड़ा नोट लिखना है, नोट. एंड व्हाट विल बी दैट नोट, कि ये लॉ तुम्हें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है. तो यू कैन राइट डाउन द नोट एज द अबाउ लॉ, द अबाउ लॉ, it can be used, the above law, it can be used only when all the connectives, only all connectives are same, only when all the connectives are सेम. अब बच्चा लोग बराबर ध्यान से चेक करो कि ऑल द कनेक्टिव्स आर सेम. मैंने ऐसा क्यों बोला तुम्हें पता चला, बिकॉज इन दिस गिवन लॉ, चेक करो, एक तो बड़ा सारे के सारे जो कनेक्टिव थे वो सबके सब और थे, या तो फिर बड़ा सबके सब एंड थे. देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को बच्चा. चलो नेक्स्ट. with respect to distributive law, with respect to distributive law, अब यहाँ पे ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कब यूज करना है. अच्छा एक बार ध्यान से समझो, कम्यूटेटिव लॉ एक बार फिर से देखो सब लोग ध्यान से.
Suppose if I want to find the value of P or whole Q or R, बराबर। तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट पैटर्न के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? चलो फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। तुम्हें ट्रूथ टेबल आता है बनाना, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो इट इज बट ऑब्वियस कि मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे Q और R, बराबर है। अच्छा, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q और R, इसका जो आंसर आएगा वो मैं P के साथ क्या कर दूंगा? कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। अब भाई पहले Q और R फाइंड कर, या तो फिर पहले P और Q फाइंड कर। बच्चा उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। पहले P और Q का आंसर फाइंड कर ले, और फिर उसका आंसर कंबाइन कर लो बेटा किसके साथ? R के साथ, बराबर है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कम्स एग्जैक्टली वन और द सेम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लॉ बोल रहा है। लॉ, कौन सा लॉ बोल रहा है? एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, उसके अंदर और एक टर्म है बेटा। अब यहाँ पे और के बदले एंड भी तो हो सकता है कि नहीं बेटा? दैट इज P एंड होल Q एंड R। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न की वजह से अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि पहले तुम लोग बड़ा लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करोगे? जल्दी फटाफट शॉर्ट में लिखो बड़ा, मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड करोगे? पहले फाइंड होगा Q एंड R, बराबर है। एंड Q एंड R फाइंड करने के बाद फिर तुम लोग क्या फाइंड करोगे? इट इज P एंड होल Q एंड R। ठीक है, कर ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ले, बराबर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बराबर। फिर उसके बाद तुम लोग पहले P एंड Q फाइंड करो, एंड उसके बाद फिर तुम लोग आंसर फाइंड करो R के साथ। आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम। ये लॉ को मैंने कनेक्ट किया था किसके साथ? ये लॉ को ही देख, मैंने ऊपर जो तुम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना बेटा स्कूल में, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया था। अब समझा यश? नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये देख बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर रहा तो क्या करेगा? क्या करेगा क्या तुम लोग? ये देखो, इट इज ए द होल B प्लस C बेटा। चल बच्चा, सबसे पहले उसको सॉल्व कैसे करेगा? A इंटू होल B प्लस C। स्कूल में तुम लोग ने पढ़ा ही ये सब बेटा। चलो, एनीवन हु कैन ट्राई दिस? This will be solved as A into B प्लस A into C, बराबर है। यही बोलना चाहता था तुम लोग, राइट? बच्चा यही बोलना चाहता था तुम लोग। चलो, अब उसी के ऊपर बेस्ड
मैं तुम लोग को यहाँ पे ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाऊंगा। इट इज पी और होल क्यू एंड आर। अब ये देख बच्चा, क्या होगा बच्चा, ये देख बच्चा, ये देख। अब बेटा सबसे पहले पी कंबाइन होगा किसके साथ? सबसे पहले पी जो है वो कंबाइन होगा किसके साथ? क्यू के साथ, बराबर है। तो बच्चा उसका आंसर क्या आएगा? इट इज पी और क्यू। इट इज पी और क्यू, बराबर है। आ गया? अच्छा, अब ये देखो बीच में कौन था? बीच में व्हाट इज द कनेक्टिव? एंड। तो ये देख भाई, मैंने भी तो यहाँ पे एंड किया कि नहीं किया? अब बेटा पी का टर्न किसके साथ है कंबाइन होने का? आर के साथ। तो व्हाट यू विल गेट द आंसर है? इट इज पी और आर, बराबर है बच्चा। समझा? लॉ समझा? नेक्स्ट, अब ये देख भाई फटाफट, ये देख। पी एंड होल क्यू और आर। भाई एकदम इजी ले, एकदम इजी। चल फटाफट फटाफट आंसर बोल के बता मेरे को, एकदम इजी ले। सबसे पहले पी कंबाइन होगा किसके साथ? क्यू के साथ, बराबर है। बाय यूजिंग द कनेक्टिव बेटा एंड। बीच में कौन आएगा? और आएगा, बराबर है। देख ले भाई, ये आंसर आया था सब लोग का। दिस लॉ इज कॉल्ड टू बी एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फटाफट फटाफट कर, मेरे पहले आंसर आना चाहिए तुम लोग का, मेरे पहले आंसर आना चाहिए। स्पीड बढ़ा थोड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट बढ़ा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम्हें कब यूज करना है। तो यू कैन से दैट कि द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ it can be used it can be used when the connectives are different. When the connectives are different, तो एक बड़ा अपना एड इम्पॉर्टेंट लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया, कम्यूटेटिव लॉ भी कंप्लीटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा दिया बड़ा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट, there comes डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, तुम लोग का नाम सुना है बेटा डी मॉर्गन्स का? एफआईएससी में तुम लोग ने सेट्स चैप्टर पढ़ा था बेटा, सेट्स रिलेशंस, याद है तुम लोग को सेट्स रिलेशंस? मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाया था डी मॉर्गन्स लॉ। कौन था मेरा लास्ट ईयर स्टूडेंट्स में? किसको किसको याद है मुझे बताओ। उर्वी, दिव्याशा,
विद्या, निखिल, सब लोग को याद है कि नहीं? ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना। डी मॉर्गन्स जो है बेटा, डी मॉर्गन्स, इट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन बेटा, है ना, हु हैज गिवन हिज कंट्रीब्यूशन इन द चैप्टर्स लाइक बेटा सेट्स, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी। समझा? तब यहां पे पता होना चाहिए व्हेन यू स्टडी द चैप्टर बेटा, तो तुम लोग को पता होना चाहिए सब ये। पार्थ इज देयर, पार्थ, पार्थ चतुर्वेदी। अब भाई ये देख दो, when we study about the De Morgan's law, when we study about the De Morgan's law, De Morgan's law, the whole negation of P और Q is equivalent to, अब बच्चा लोग ये देखो बेटा, whole negation of P और Q, whole negation of P और Q। अब यहाँ पे ये जो negation है ना बेटा, negation बेटा, it will be applicable for both the letters। और यहाँ पे जो और है ना बेटा, or will be replaced by and, so this will be given as the whole negation of P, that is sorry, negation of P and negation of Q। अच्छा भाई, अगर और के साथ हो सकता है तो एंड के साथ भी तो हो सकता है कि नहीं? द होल नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये उसका टेक्निक है। यू हैव टू लर्न दिस टेक्निक, ये रूल है उसका। चल भाई, एवरी लेटर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग इट्स नेगेशन, every and it will be replaced by or, तो negation of P or negation of Q, this is called to be as a De Morgan's law। तो ये देखो, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया तुम लोग को। बराबर, देख ले, टेक्निक याद रखना है, एवरी लेटर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग इट्स नेगेशन, every or it will be replaced by using the and। Next is called to be as a contrapositive law, urf। urf, urf means उसका दूसरा भी नाम है बेटा, which is called as कंडीशनल लॉ। बराबर, यस। अब जैसे भी तुम्हारा ओरिजिनल नेम कुछ और होता है बेटा, बराबर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।